सरकार बदलती है, समय बदलता है, लेकिन कोई कोई घटना पुनरावृत्ति करती ही है। फर्क इतना होता है कि समय, स्थान व किरदार बदल जाते हैं। विकास के दौड़ में पूरी दुनिया विनाश को निमंत्रण दे डाली है। गांव से शहर तक कंक्रीट के जाल बिछाए जा रहे हैं, जिस जाल में सूर्य की किरणें धरती पर फंसकर विनाश को निमंत्रण दे रही हैं। सूर्य की किरणें इस कंक्रीट की जाल में फंसकर मिट्टी में अवशोषित होने की जगह परावर्तित होकर लगातार तापमान में वृद्धि कर रही हैं। लोग त्राही कर रहे हैं। उधर विकास के ही दौड़ में जहां पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, वहीं वृक्षों की कटान आम बात हो चुकी है। जंगल काट के खेत बनाए जा रहे हैं तो नदी, नाले, ताल, पोखरा, सागर पाटकर कंक्रीट की जाल बिछाई जा रही है, जहां मानव बस्ती को बसाया जा रहा है। बता दें कि जून माह में हिमालय के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री से अधिक का तापमान, गर्म लू चलती रही। लगातार धूप से मौत हो रही है, फिर भी हम विकास के दौड़ में इन सब चीज़ों को सुनने देखने को तैयार नहीं। आज यह प्रसंग इसलिए उठ रहा है कि पूरे भारत में बेतहाशा गर्मी, मई माह में 50 डिग्री तक तापमान का पहुंचना, जून माह में 40 डिग्री के ऊपर का तापमान, गर्म रात। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के लिए बंगले बनाए जाने के लिए लगभग 29,000 विशाल वृक्षों को काटे जाने का प्रस्ताव। भोपाल के लोग एक बार पुनः चिपको आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह चिपको आंदोलन इससे पहले वर्ष 1973 में तब के उत्तर प्रदेश, आज के उत्तराखंड में गौरा देवी ने किया था, जो कभी पाठशाला में कदम नहीं रखी। वहां पहाड़ों पर सड़क बनाए जाने के लिए प्रस्तावित देवदार के वृक्षों की कटान को रोकने के लिए वह पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई और पेड़ काटने नहीं दी। इस घटना पर पहली बार भारत की पार्लियामेंट में पर्यावरण पर बहस छिड़ी और आयरन लेडी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वृक्षों की कटान को रोकना पड़ा। आइए देखते हैं क्या है चिपको आंदोलन और क्या है भोपाल का मामला। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। चिपको आंदोलन, 50 साल बाद भी असर, बैकफुट पर आई मध्य प्रदेश सरकार। भोपाल में मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के आवास बनाए जाने के लिए 29,000 पेड़ काटने को लेकर बैकफुट पर आ गई मोहन सरकार। पहली बार 1973/74 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड में देवदार के हजारों वृक्षों के बचाव में एक ग्रामीण महिला गौरा देवी ने पेड़ों से चिपक गई, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। संसद में मामला उठा, इंदिरा गांधी को बैकफुट पर आना पड़ा। आज पुनः ऐसा ही एक चिपको आंदोलन की भोपाल में महिलाओं ने की, जिसके बाद मोहन सरकार बैकफुट पर आ गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और कौन थी गौरा देवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए बनाए जाने वाले आवासों के लिए कथित तौर पर 29,000 पेड़ काटे जाने के प्लान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ गई। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पेड़ों के काटे जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने और अन्य विकल्प तलाशने की बात कही है। बता दें कि भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर इलाके में मानवीयों के बंगले बनाने के लिए लगभग 29,000 पेड़ों को काटने की तैयारी थी। सरकार के इस फैसले पर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। खासतौर पर महिलाओं ने इस मामले पर अनोखे तरीके से विरोध जताया। हजारों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं, रो रो कर बुरा हाल कर ली। महिलाओं के इस तरह विरोध को लेकर चिपको मूवमेंट नाम दिया गया है। बता दें कि इस चिपको आंदोलन में महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल थे। इनका कहना था कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। शुक्रवार 14 जून को मामला सामने आने के बाद से ही मोहन सरकार की पेड़ काटकर मानवीयों के लिए घर बनाने के प्रोजेक्ट पर राजधानी भोपाल की तुलसी नगर और शिवाजी नगर के स्थानीय रहवासी लगातार पेड़ों को काटने के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था।
इस पर 17 जून को शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अब सरकार वैकल्पिक जगह का चुनाव करेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पोस्ट में लिखा है कि नए भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों को देखते हुए अपने बच्चों को ही ले जाए तो अपनों कैसा लगेगा। हमारे सास ससुर ने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, हम तो शादी करके यही आए, हमको 30-35 साल यही हो गए हैं और अचानक से सरकार कहती है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। ये हरियाली हटा देंगे तो गर्मी का माहौल कितना हो जाएगा। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजो कलखेड़ी, हमें क्यों भेजा जा रहा है। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, भले कुछ भी हो जाए, हम पेड़ों से नहीं हटने देंगे। हमने बच्चों जैसा इनको पाला है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इनको पाला है, लगाए हैं पेड़ पौधे। एक तरफ बोलते हैं वृक्षारोपण करो, एक तरफ बोलते हैं पेड़ काटो। ये कितना, इस बार गर्मी देखिए आप कितनी पड़ी है। संपूर्ण विचार उपरांत अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नवीन प्रस्ताव हेतु प्रारंभिक स्तर पर भी नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श भी किया जाएगा। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व लोग जो नासमझी में इन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में खुद ही ग्लोबल जो है वो वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं और इसके कारण भोपाल की एम्बिएंट एयर क्वालिटी में 2% का टेम्परेचर का राइज होने का अनुमान है। मैंने खुद अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया है और मैं उस पर पूरे निष्कर्ष के साथ उससे बता रहा हूँ आपको कि 2 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यदि यहाँ के अंदर ये 29,000 पेड़ भी कटते हैं, मिनिमम पेड़ भी कटते हैं, तो तापमान में भारी जो है वो बढ़ोतरी मिल जाएगी। -74 में पर्यावरण से संबंधित है ये गौरा देवी ने चलाया था। उत्तराखंड राज्य तब के उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध के लिए किया था। वह आंदोलन तत्कालीन उत्तर वहाँ पर पेड़ों के ठूट को छोड़ करके और कुछ नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन का पैसा भी खा गए। एक पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए 75,000 रुपए ने लिए और उसको ठिकाने लगा कर उसको फेंक के आ गए। वो ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रांसप्लांट की जो विधि है वो पूरे भारतवर्ष में फेल है, एक भी ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता। देश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर ये बेस्ट जोन है, ग्रीन जोन पूरे भोपाल का, वो नष्ट हो जाएगा और भोपाल नष्ट होगा। इसलिए ग्रीन जोन को हम नष्ट नहीं कर देंगे। हम करेंगे चिपको आंदोलन करके यहाँ की रहवासी जनता चिपकेगी पेड़ से और काटने नहीं देगी। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है और रहवासियों की समिति बनी, इसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा चंद लोगों के लिए है और जो 90% लोग हैं उनका नुकसान है। तो 90% जनता के हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी लड़ाई लड़ना होगा वो लड़ेंगे। तो रोकने का काम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम यहाँ जितने भी जो इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं 2 लाख लोग हम आंदोलन करेंगे। अब इस हुक्मरान अपना अलग ही तर्क दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। वो स्वयं अभियान वृक्षारोपण का चला रहे हैं, जल संरक्षण के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए अभियान चला रहे हैं और इस मामले में अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, मीडिया के सामने पूरी बात कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जबरन का ये हंगामा करने की जरूरत है। कांग्रेस के पास में कोई काम बचा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ये भी कहा जाता है कि कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की।
चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। बता दें कि रेनी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी के नेतृत्व में रेनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। आंदोलन का मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। चिपको के सहभागी तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहां तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटान पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया था। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही ये लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा। कौन थी गौरा देवी, जानिए। गौरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। उस वक्त गांव में काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो कि पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे। इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह के साथ कर दी थी, जो कि नजदीकी गांव रेनी के निवासी थे। मेहरबान सिंह किसान को बहुत सारे कोड़ों की मार झेलनी पड़ी। शादी के 10 वर्ष उपरांत मेहरबान की मृत्यु हो जाने के कारण गौरा देवी को अपने बच्चे का लालन पालन करने में काफी दिक्कतें आई थी। अलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1973 में 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा करने का अभियान चलाया। इसी कारण गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से जानी जाती है। 10 साल बाद गौरा देवी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भाइयों, ये जंगल हमारा माता का घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल सब्जियाँ मिलती, अगर यहाँ के पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। चिपको वुमन के नाम से जाने वाली गौरा देवी कभी विद्यालय नहीं गई, वह जो कुछ सीखी जानी वह समाज व घर परिवार से। निधन 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 में।